हेलो एवरीवन, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, भूगोल को लेके या ज्योग्राफी को लेके हम लोग आ चुके हैं हमारा गेस्ट पेपर लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट लेके। तो आज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी और आपकी भूगोल के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विकास को समझाइए। दूसरा प्रश्न बनता है, कयाक, एस्किमो, बुशमैन जातियां जो है उनको समझाना है। उसके बाद आती है जूमिंग कृषि क्या है, उसके बारे में छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद आता है दिप्पा एवं पेंडा कृषि क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस 99% रहेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण दीजिए। लौह इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग दोनों में से एक को समझाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह इस्पात या सूती वस्त्र में से दोनों में से एक क्वेश्चन 100% श्योर बनता ही है। 4 नंबर या 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है उस पर एक छोटी टिप्पणी लिखनी है आपको। उसके बाद स्वेज नहर मार्ग की विशेषता बतानी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, प्रकारों को, उनके नाम, महत्व और गैट GATT व WTO पर टिप्पणी बनानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाला। आगे है जनसंख्या घनत्व व जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण की असमानता के कारणों का वर्णन कीजिए व वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आप जरूर फोकस करिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 4 साल से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अगले क्वेश्चन के चलते हुए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में साक्षरता का प्रारूप बताना है और भारत में साक्षरता की स्थिति को 8% के अंदर आपको डिफाइन करना है। अगले क्वेश्चन के चलते हुए अगला क्वेश्चन हमारा, संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताने हैं आपको। इसके साथ साथ संसाधन की पुनर्चक्रण विधि से संसाधन संरक्षण कैसे किया जाता है उसको भी आपको डिफाइन करना है। इसको आप ब्लॉक कर दे क्योंकि क्वेश्चन आपके इस पेपर में 99% श्योर है, आ सकता है आपके। अगले क्वेश्चन के चलते हुए अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। 2 से 3 बार हमारा पेपर रिपीटेड है, एक बार आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसके प्रकार बताने हैं आपको। इसके अलावा किसी एक प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण 4 या 5 दे रखे हैं तो उसमें से किसी एक प्रदूषण की समस्या को आपको समझाना है, उनके प्रभाव बताने हैं, उनके इफेक्ट बताने हैं, उसकी प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं इसको भी बताना है। और साथ ही साथ आपको हरित गृह प्रभाव और ओजोन परत संरक्षण, इन दोनों को डिफाइन करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इनके ऊपर जितने भी सेमिनार्स हुए हैं या जितनी भी समिट हुई है उनके बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण पर किए गए वैश्विक प्रयासों को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसके ऊपर आप जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ दे रखा है कुछ शॉर्ट नोट दे रखे हैं जिसमें पहला है पर्यावरण दिवस, दूसरा पृथ्वी दिवस, तीसरा जनसंख्या दिवस, चौथा जैव विविधता दिवस, 5वां दे रखा है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। इनके ऊपर जरूर ध्यान दें, इनकी डेट्स वगैरह जरूर डिफाइन करें आप और डेट्स के साथ साथ ईयर भी डिफाइन करें आप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या के ऊपर है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इनका सूत्र देना है और वह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है वर्तमान में। अगले क्वेश्चन के चलते जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को समझाना है। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात को समझाइए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकते हैं, 101% श्योर है हम क्वेश्चन को लेकर। तो प्लीज इनके आप जरूर थोड़ा सा देखें, इनके ऊपर ट्राई करें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के भेजें। इसके अलावा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक करंट इशू है आपका, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मानव विकास सूचकांक पर टिप्पणी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास किसे कहते हैं। 101% आएगा क्वेश्चन ये आपके पेपर में, प्लीज इसको आप जरूर से एक बार देख के जाए। अधिवास किसे कहते हैं, अधिवास का वर्गीकरण दीजिए। किसी एक ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप को समझाइए और प्रतिरूप के अंदर 3-4 आपको पैटर्न दे रखे हैं, उसमें से 3 जरूर देख के जाइए आप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक व्यवसाय को समझाइए। रेंच किसे कहते हैं, ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है, ट्रक कृषि को समझाइए। ट्रक कृषि भी 2 से 3 बार पेपर में पूछी गई है, तो प्लीज इसको भी आप एक बार जरा देख के जाए। अगला क्वेश्चन है, पोषणीय विकास किसे कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है, जैविक अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। क्वेश्चन आप इनको आप देख के जरूर जाएं क्योंकि ये आपके पेपर में 99% हो सकते हैं। जैविक अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन और जोड़ रखा है हमने, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को बताइए और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के ऊपर टिप्पणी आ सकती है आपके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैविक एवं रासायनिक कृषि को समझानी है आपको और अगेन ट्रक फार्मिंग वाला क्वेश्चन हमने दे रखा है, ट्रक फार्मिंग क्या होती है उसे डिस्कस करिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, HBJ का पूरा नाम आपको बताना है और इसी के साथ एक क्वेश्चन दे रखा है हमने, स्वर्णिम चतुर्भुज को समझाइए। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड है पिछले 5 साल के पेपर के अंदर, तो प्लीज इसे भी आप जरा एक बार देख के जाए।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की जगह स्थापित किसको किया गया। नीति आयोग के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है। 2015 के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन को। तो योजना आयोग की जगह किसकी स्थापना की गई है, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो आपको नीति आयोग पर टिप्पणी देनी है ये। इसके अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम पर टिप्पणी देनी है। अगेन आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है योजना आयोग की स्थापना कब की गई, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं, प्लस 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं को आपको समझाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरु विकास कार्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पर ध्यान दें आप। मरु विकास कार्यक्रम क्या है उसको आपको समझाना है। साथ ही साथ गरीबी को बताना है, गरीबी की परिभाषा देनी है। गरीबी को दूर करने के लिए कोई 2 रोजगार कार्यक्रम आपको समझाने हैं। वैसे रोजगार कार्यक्रम आपकी बुक में 6 दे रखे हैं, मैंने यहाँ 2 मेंशन किए हैं। जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं वो 2 मेंशन यहाँ पे जरूर करके जाए आप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा सतत विकास को समझाना है। तो सतत विकास के ऊपर जरूर आप देख के जाएं। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, वो भी आपके सामने रख दिए हमने। वो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आधुनिक मानव भूगोल की जन्मदाता किनको माना जाता है या कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 है संभववाद विचारधारा किसने दी और कब दी गई थी। क्वेश्चन 4 है मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम देने हैं आपको। चौथा है रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम देना है आपको। इसके अलावा WTO के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो है उसके ऊपर भी पूछा गया है पेपर के अंदर 2 बार। इसके अलावा एक अमेरिकन रेलमार्ग जो विश्व का टॉपिक है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस पर भी जरूर आप ध्यान देके जाएं। इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं जो शॉर्ट नोट में हमने आपके लिए डाल रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परियोजना। दूसरा है कुछ 2 जनजातियों के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमने पहले दी है भील और दूसरी दी है मीना जनजाति। तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, किसी 2 को डिफाइन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है गेहूं और चावल के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बतानी है और उसका वितरण भी बताना है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका सतत विकास को समझाना है और वन संसाधन क्या होते हैं, वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो ये थे आज के ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आई होप आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर आउट कर लेंगे और हमें लिख के जरूर बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारे पेपर से कितनी हेल्प मिली। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगले कुछ पेपर्स के लिए स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12 के जो कुछ पेपर्स हैं उसको हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपने आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देनी है। साथ के साथ भीड़ वाले इलाकों में आपको नहीं जाना है, अपने हाथ को बार बार धोना है और जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। साथ ही साथ अपने आसपास सफाई रखने का ध्यान रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखते रहें और अपने एग्जाम्स को अच्छे से दें। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते रहेंगे इसके जस्ट बाद भी। और क्लास 10th के अगले पेपर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। इकोनॉमिक्स के कल के पेपर के लिए भी बने रहिए हमारे साथ और हम इसी के बाद इकोनॉमिक्स का पेपर भी ले आएंगे आपके लिए। तो आप बने रहिए इंग्लिश में इकोनॉमिक्स के पेपर्स के लिए और साइंस, सोशल और मैथ्स क्लास 10 के पेपर्स के लिए ऑन इकोजेड। बाय, ऑल द बेस्ट।